सभी स्नेही भाई बहनों को बहन का ओम शांति और हमारे मीठे मीठे ज्ञान सागर पिता को ओम शांति। ओम शांति। 10 मई 2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज प्यार के सागर ने हम मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आज के मुरली का प्रश्न है, कौन सा चांस हारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है। उत्तर में प्रेम के सागर ने कहा, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। यह चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियाँ बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो यह भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। गीत है, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियाँ हैं? एक साजन को इतनी सजनियाँ, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते कृष्ण को 16,108 सजनियाँ थीं, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियाँ हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम ले जाऊंगा। इस संसार में, विश्व में, इस साकार लोक में इतने करोड़ों मनुष्य आत्माएं हैं, वो सभी एक गॉड फादर को याद करते हैं, है ना। आत्माएं सभी एक को याद करती हैं, उस साजन को। तो कृष्ण की सजनियाँ हुई या उस परमात्मा की सजनियाँ हुई? आत्माएं, है ना। सभी याद करती हैं कि नहीं करती हैं? कोई ना कोई तरह से, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में पुकारती तो लेकिन ईश्वर को ही है ना। लेकिन यहाँ कहते कि कृष्ण की सजनियाँ थी, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, मुझे करोड़ों सजनियाँ हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ कहाँ ले जाऊँगा? स्वीट होम में ले जाऊँगा, शांति धाम में, सुख धाम में फिर भेजूँगा, जिनका ड्रामा होगा। सजनियाँ भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीवात्मा सजनी ठहरी, दिल में है साजन आया है हमको श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए। अब कौन सा श्रृंगार हो रहा है? शरीर रूपी श्रृंगार या आत्मा रूपी श्रृंगार, है ना। जो खाली हुई है, जो श्रृंगार से बेमुख हो गई है, उसी का तो श्रृंगार करेंगे। तो श्रीमत किसके लिए दे रहे हैं? किसके श्रृंगार करने के लिए? आत्मा के श्रृंगार के लिए, है ना। आत्मा ही काली हुई है ना, अब जेवर पहनना है उसे। तो सद्गुणों के जेवर श्रीमत दे श्रृंगार कराने के लिए बाप आए हैं। मत तो हर एक को देते हैं, पुरुष स्त्री को, बाप बच्चे को, साधु अपने शिष्य को, परंतु इनकी मत तो सबसे न्यारी है, इसलिए इनको श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री, है ना। और सब है मनुष्य मत। वह सब मत देते हैं अपने शरीर निर्वाह के लिए। साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। आज के समय में कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कैसे साधु संत हैं सभी जानते हैं, किसी से कोई बात छुपी तो है नहीं जो हम इतना विस्तार से इसे समझाएं, है ना। सभी जानते हैं किस तरह के हैं अभी इस समय कलयुग में, है ना। तो साधु संत आदि सबको तात लगी हुई है शरीर निर्वाह की। सभी एक दो को धनवान बनाने की मत देते रहते हैं। सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वह भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है,
परमात्मा को तो शरीर नहीं है ना, जो उन्हें धन आदि की इकट्ठा करने की कुछ हो। तो मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। कहते हैं ना, यदि ये पेट ना होता तो दुनिया गोल ना होती, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरा थोड़ी ना पेट है जो मैं इस तरह से कुछ करूं। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाना खाते। साधु लोग धन इकट्ठा कर बड़े मंदिर आदि बनाते। सबका जैसा जैसा जिसका इस संसार में ड्रामा है उस हिसाब से इस रंगमंच पर वो अपना अपना ड्रामा कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं तुमको भी अपने पेट का जो ताता लगा हुआ है, महाराजा महारानी बने, सबको वही है। फिर कोई ज्वार की रोटी खाता है, कोई सूखी रोटी खाता है, किसी के घर में कुत्ता मलाई खा रहा है तो कोई कचरे से उठाकर खाना खा रहा है। तो ऐसे ऐसे यहाँ है। लेकिन सब कोई, बाबा कहते साधु संत यदि धन इकट्ठा कर रहे हैं तो वो मंदिर आदि बनाने कर रहे हैं। घर परिवार में रहने वाले अपने आने वाले समय को लग्जरी लाइफ करने के लिए अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते, लेकिन करते तो धन ही इकट्ठा है ना, कैसे न कैसे। तो बाबा कहते शिव बाबा शरीर निर्वाह अर्थ तो कुछ करते नहीं हैं, तुमको सब कुछ देते हैं सदा सुखी बनाने के लिए। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, मैं तो एवर हेल्दी बनने का पुरुषार्थ नहीं करता हूँ। मैं हूँ ही अशरीर, मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने के लिए। शिव बाबा तो है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, याद में रहते थे तो घर बैठे उनको सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबके हैं, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता है। अब बाप तुम बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि तुम सदा सुखी कैसे रह सकते हो। बाबा अपनी मत देकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम चिरंजीवी रहो, अमर रहो, सबसे अच्छी मत उनकी है। मनुष्य तो बहुत मत देते हैं, है ना, अलग अलग मतांतर हैं। कोई इम्तहान पास कर बैरिस्टर बन जाते हैं, परंतु वह सब हैं अल्पकाल के लिए। पुरुषार्थ करते हैं अपने और बाल बच्चों के पेट के लिए। अब भले वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएं, या कोई भी किसी तरह का आर्किटेक्टर बने या जो कुछ भी बने, लेकिन उनका जो एम ऑब्जेक्ट होती है उनका खुद का अपना परिवार और अपना लग्जरी लाइफ के लिए। और अल्पकाल कैसा, बाबा अल्पकाल लिखते हैं। कई कई मनुष्य आत्माएं, कई कई बाबा के बच्चे अल्पकाल का सुख नहीं समझते। तो अल्पकाल का माना जैसे हमने इंजीनियर का पढ़ाई की, बहुत अच्छे स्टेटस पर जाकर बैठ गए, अच्छा जॉब पा लिया, अच्छी कमाई भी हो गई, लेकिन यदि वही पढ़ाई करते करते किसी कारणवश ये शरीर छूट जाता है तो वो जहाँ आप थे वहीं आप रह गए। फिर जब आपने दूसरा शरीर धारण किया आत्मा ने, तो दूसरे नए घर में नए माता पिता, नए फीचर्स के साथ में नया बचपना, फिर आपको वही पढ़ाई करनी, फिर वही आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए फिर। तो ये कहते हैं इसे अल्पकाल की कमाई, है ना, अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की बात। लेकिन बाप हमें क्या देते हैं, बेहद का सुख, है ना, 21 जन्मों की राजाई देते हैं ना। तो बाबा यही बात कहते कि पुरुषार्थ करते हैं यहाँ अल्पकाल के लिए और अपने बाल बच्चों के पेट के लिए, है ना। अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं, हे बच्चे श्रीमत पर चल यह रूहानी पढ़ाई पढ़ो, जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। फिर कई समझ लेते हैं कि अभी तो मैं बीमारी से जूझ रहा हूँ, इतना सब कुछ ध्यान योग बाबा बाबा करते रहते हैं, फिर भी हमारा तो ना तो बीमारियाँ कम होती हैं और ना ही कोई किसी तरह की उलझनों से हम बाहर आ पाते हैं। तो फिर कई इस बात से भी मूंझ जाते हैं क्योंकि सही रीति नॉलेज समझते नहीं हैं और बस
बाबा से वो स्थूल चीज़ों की मांग करते रहते हैं, जिसकी ना प्राप्ति होने पर वो बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं। जबकि ज्ञान को इस तरह समझना है, बाबा कहते हैं कि आपको 21 जन्म का सुख देते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। और अभी जो आपके सर पर पापों का बोझा है, जो 63 जन्मों से हम इस पाप के भागी हैं, वह सब तो आपको खुद ही चुकतू करना होगा। ब्रह्मा बाबा को जब कभी बहुत खांसी आदि कुछ होती थी तो बाबा माँ शिव बाबा से कहते थे, तो बाबा कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब है, तुम्हें खुद ही इसे चुकतू करना होगा। तो फिर वो ज़रूर है कि आप बाप की याद में रह करके और परमात्मा के जब यथार्थ ज्ञान को समझते हैं तो हमें ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि किस कारणवश ये सब हो रहा है। तो हमें कारण समझने के बाद वो चीज़ें हल्की लगती हैं, भारी नहीं लगती हैं ना, क्योंकि कारण आप जब समझ लेंगे तो फिर आपको भारीपन नहीं लगता है। जब तक आपको नहीं पता रहता उसका जिम्मेदार कौन है, तब तक फिर हमें भारीपन लगता है। तो फिर उसे हम सहने में शक्ति नहीं रहती, सहनशीलता नहीं रहती हमारे में। तो बाप एवर हेल्दी की बात करते हैं तो, और स्थूल धन से भी यदि आपको भरपूर रहने की रखने की बात करते हैं तो वो बाबा सतयुग त्रेता की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं वो आनी ही हैं, क्योंकि वो सब हमारे ही पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, जिससे अभी अंतिम जन्म में चुकतू करना है ना। हमारे ही कर्मों का बीज है, हमने ही जो बीज बोया है उसे फसल हमें ही काटनी होगी। तो यह बात आपको बुद्धि से समझ धारण करनी है ना। बाप कहते हैं वह है अविनाशी सर्जन, तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है ना। ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है, ऐसी मत तुमको कोई दे न सके। अब हम बाप के बच्चे बने हैं तो बाप का धंधा करें या जिस्मानी धंधा करें। बाबा से हम अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं। शिव के आगे कहते हैं भर दे झोली, वह समझते हैं 10-20 हज़ार मिल जाएंगे, अगर मिल गए तो बस उन पर बलिहार जाएंगे। कई तो फ़ोन के लिए बाबा को जो है मानना शुरू कर देते हैं कि बाबा हमें अच्छा सा डिवाइस फ़ोन दिला दो, हाँ अच्छा सा कुछ ऐसा एप्पल आईफोन दिला दो। इस तरह से भी बाबा को याद करते हैं, और फिर नहीं बनता काम तो बाबा की पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो यह तो समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से हमें मिल जाएगा कुछ, एक तो हम बलिहार जाएंगे, बहुत खातिरी करेंगे, है ना। भक्ति में हम क्या करते थे, जाते थे और अपनी प्रार्थना सुनाते थे, अपने मन की बात उनसे कहते थे, जो भी उलझन है उसको सुलझा दोगे तो हम आपको 1001 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 5 नारियल तोड़ेंगे, इतना इतना देंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, मंदिर बनवा देंगे, शस्त्र चढ़ाएंगे, है ना। इस तरह से करते थे। तो बाबा कहते हैं फिर हम बलिहार जाएंगे, खातिरी करेंगे, वह सब है भक्ति मार्ग। अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है, हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, ये 3 लोग कौन कौन से हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में कौन रहते हैं, सेकंड फ्लोर में क्या है, थर्ड फ्लोर में क्या है, और ये मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ जो है, धर्मों का झाड़, वो क्या है, ये 84 का चक्र क्या है, ये अष्ट शक्तियाँ क्या है, जिसे हमें कैसे धारण करनी है। तो यह सब जो नॉलेज है बाप हमें आकर के समझाते हैं। यही हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का ड्रामा, चारों युगों का खेल है ना। तो यह सब बातें आपको समझनी है, बाप हमें समझाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। बाबा कहते हैं यह बेहद की हिस्ट्री, बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फ और बे, बाबा और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। बाबा कौन है ना।
तो इस तरह बाप कहते हैं अल्फ और वे को याद रखना है। आत्मा, अहम आत्मा बाप को याद करके विश्व का मालिक बन जाएगी। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। समझा? अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। ले लो। अब सोचो, यह धंधा करें या जिस्मानी धंधा? कर दो, 400 कमाए। बाबा कहते हैं अगर कोई अगर कोई हाथ में ना आए, कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा का बनकर फिर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, यह तो डिसरिगार्ड हो गया। बाप कहते हैं मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ। बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है। अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है, कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या ये उस गवर्नमेंट की। जैसे यह बाबा जवाहरात का धंधा करते थे ब्रह्मा बाबा, फिर बड़े बाबा ने कहा यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है, इससे तुम यह बनेंगे। चतुर्भुज का भी साक्षात्कार करा दिया और इस सृष्टि का भी कैसे विनाश होना है, क्यों विनाश होना है, कब विनाश होना है, ये सब उनको बताया। और तुम क्या बनते हो जिसकी तुम तस्वीर लेकर के तकिए के नीचे रोज उसको मनन चिंतन करते हो, उसे याद करते हो, तुम तो खुद ही वो हो। तो ऐसे सब उनको जब साक्षात्कार हुआ तो बस वाह, छोड़ दिया सब कुछ, है ना। तो यह इससे तुम यह बनेंगे, यह सब साक्षात्कार हुआ। अब वह विश्व की बादशाही लेवें या यह करें, सबसे अच्छा धंधा यह है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्फ और बे को याद करो। तो उन्होंने सब अपना छोड़ दिया, है ना, सब कुछ समर्पित कर दिया। छोड़ दिया माना समर्पित कर दिया, है ना। अपने फिर 300 जब वो मंडली के नाम से जानते थे, शुरुआत हुई थी, तो बाबा ने तो सबकी पालना की, अपना पूरा संपत्ति उसी में लगा दी, है ना। और नंबर 1 का, क्योंकि वही सतयुगी आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी आत्माएं हैं, तो उनको फिर नंबर 1 से पालना देनी है। तो करण करावन हार तो ऊपर है, लेकिन फिर इन्होंने अपना सब कुछ बिल्कुल सेकंड्स में दे दिया। तो बाबा कहते हैं इस तरह से इनमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्फ और वे को याद करो। कितना सहज है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं। बाबा ने पहले भी कहा, आज भी बाबा समझा रहे हैं कि छोटे बच्चे भल ना जाने कि मैं कौन हूँ, लाइट को ना जाने, खुद को ना समझें, सुप्रीम गॉड को ना समझें, लेकिन जब वो बच्चा मुझे पुकारेगा तो मैं तो अभी हूँ और मैं तो यहाँ ही हूँ, तो मैं तो समझ जाऊँगा कि बच्चा मुझे याद कर रहा है। तो बच्चे को भी समझाना है। बाबा कहते हैं यह भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। शिव बाबा सबको समझते हैं। यह है 12 बाहर यामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। बाबा क्या कह रहे हैं कि यह भी सीख सकते हैं, यह है बाहर यामी और शिव बाबा है अंतर्यामी। तो यह बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। सोचो क्या करना चाहिए। निराकार भगवानोबाच, देह सहित देह के सब संबंध तोड़ो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। ब्रह्मा के तन से बाप ब्राह्मणों से ही बात करते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः। वह कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। बाबा को ज़रूर ब्रह्मा बच्चा चाहिए।
कुमार का बताओ बाबा को कितने बच्चे हैं। कोई कहते 600 करोड़, कोई कहते एक ब्रह्मा। भल तुम त्रिमूर्ति कहते हो, परंतु ऑक्यूपेशन तो अलग अलग है ना। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, तो एक हो गए। विष्णु 84 जन्म लेते हैं, वह ब्रह्मा कौन लेते हैं 84 जन्म? तो बात तो एक ही है, बाकी रहा शंकर। ऐसे तो नहीं शंकर सो शिव होता है, नहीं, त्रिमूर्ति कहलाया जाता है, परंतु राइटियस बच्चे 2 हुए। यह सब ज्ञान की बातें हैं। तो बच्चियों के लिए यह सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है? वहाँ तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। आजकल तो MBA कर कर के और इंजीनियरिंग कर कर के भी 700, 200, 2000 में जॉब करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बाबा कहते ये तो अविनाशी तनख्वाह रहेगी, इसमें तो आपकी कमाई ही कमाई है ना। तो बाबा कहते उसमें थोड़ी मिलेगी, यहाँ तो तुम भविष्य के जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए? कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती हैं, बाबा कहते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। अर्धकुमारी तो फिर भी शादी ब्याह हो जाता है, फिर विकारों में गिरती हैं, फिर बाद में बाबा की पहचान मिलती है, फिर आधे समय से। लेकिन कन्याएं तो बाबा कहते हैं उन तीखी जा सकती हैं, क्योंकि वो पवित्र होती हैं, पवित्र हैं। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, मम्मा कुमारी थी। तो बाबा कहते हैं कितनी तीखी गई, तो फॉलो करना चाहिए। खास कन्याओं को कांटों को फूल बनाए, ईश्वरीय पढ़ाई का चांस ले या उस पढ़ाई का। कन्याओं का सेमिनार करना चाहिए। माताओं को तो पति आदि याद पड़ता है ना। सन्यासियों को भी याद बहुत पड़ता रहता है। कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए। बाबा कहते संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। ना जाने कितने आते हैं अंदर और बाहर जाके ही सब कुछ खत्म हो जाता है, बुद्धि में रहते ही नहीं हैं। तो यह है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। यहाँ ज्ञान का गर्भ धारण करते, बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। माया ऑपोजिशन बहुत करती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को तो पहचाना है, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, तो हम भी घूंसा मारेंगे। दबे पाँव आती है ना बिल्ली के समान। बिल्ली बगल में मिल्क रखा है, आप वहीं बैठे तो कैसे आती है ना, दबे पाँव आती है ना। तो यह माया भी ऐसे समझती है। अब हम रावण राज्य में ही हैं। जब हम उसके राज्य में रहेंगे और रावण का राज्य कोई दूसरा आकर के कोशिश करेगा कि इसे हम ख़त्म करें, तो वो कैसे संभव होने देगा? हर बात को असंभव करने की कोशिश करेगा ना, तो संभवतः वो अपोजिशन आएगी करने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से भी होता है। बाबा कहती है वाह, बाबा को पहचाना, हाँ, फिर भी बाबा को याद नहीं करते, घूंसा मारते हैं। तो युद्ध का मैदान है ना, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। आसुरी सांप्रदाय को ही दैवी सांप्रदाय बनाने का धंधा करना है। जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वह पढ़कर बड़े हो तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा। आसार भी तुम देख रहे हो, कोई छुपा तो है नहीं। बाबा ने समझाया है दोनों क्रिश्चियन भाई भाई आपस में मिल जाएं तो लड़ाई हो ना सके, परंतु भाव ही ऐसी नहीं है। उन्हों को समझ में ही नहीं आता है। अब तुम बच्चे योग बल से राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह है शिव शक्ति सेना, जो शिव बाबा से भारत का प्राचीन ज्ञान और योग सीखकर भारत को हीरे जैसा बनाते हो। बाप कल्प के बाद ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं, बीच में तो आ ना सकें जब तक पूरे पतित ना बन जाए। तुम सब रावण के जेल में हो, शोक वाटिका में हो, वह दुखी, सब दुखी हो। फिर राम आकर सबको छुड़ाए, अशोक वाटिका स्वर्ग में ले जाते हैं। फिर दिखाया ना सीता
अशोक वाटिका में अशोक झाड़ के नीचे बैठी थी, है ना। तो यहाँ तो सब सीताएं हैं जो अभी कहाँ बैठी हैं, शोक वाटिका में। अब कहाँ ले जाने के लिए निराकार राम परमात्मा हम आत्माओं को आए हैं, अशोक वाटिका अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्यों को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी मर्जी आपकी। अच्छा, सच बाबा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाबा ने कहा सर्विसेबल बनने के लिए अंदर बाहर साफ बनना है, मुख से बहुत मीठे बोलने हैं, देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग हटाना है, संग से अपनी संभाल करनी है। कौन से रंग में रंगना है, परमात्मा के रंग में, है ना, उसके संग में रंगना है। दूसरा, बाप समान मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है, रूहानी सेवा कर सच्ची कमाई करनी है, रूहानी बाप की मत पर रूहानी सोशल वर्कर बनना है। वरदान बाबा ने दिया, मैं और मेरा बाबा। इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह संबंध और साधनों के बंधन से बुद्धि से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त बनना। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। स्लोगन, मैं और मेरेपन की अलाय अर्थात खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय खाद को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गिलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म गिलानी नहीं होती। धर्म गिलानी होती ही है कलयुग में, तो परमात्मा कलयुग के अंत समय में आता है और कलयुग फिर कल्प आता है। तो जरूर वह कल्प आता है। कल्प में फिर 4 युग हैं, उसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गिलानी नहीं है, एकदम से नहीं गिरते। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्म गिलानी होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो फिर द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ।
और एक ही बार आए अधर्म अथवा कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।